ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरु वशिष्ठ श्री राम जी को मन पर कैसे नियंत्रण पाएं इसके बारे में समझाते हुए कह रहे हैं कि जो अनियंत्रित मन है, जो मन पर नियंत्रण करना नहीं चाहते हैं या नहीं जानते हैं, उनका मन मोटा हो जाता है, मन थुलथुला हो जाता है या मन फूल जाता है। ये सामान्य फूलना या थुलथुला होना नहीं है, ये एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। और ये जो इस तरह का जो मन है फिर वो चित्त जड़ ग्रंथि बन जाता है। ग्रंथि का मतलब गांठ। चेतन अर्थात आत्मा या परमात्मा और जीवात्मा के बीच एक बाधा आ जाती है, जैसे कि इस थुलथुले मल ने दोनों को बांध दिया है। मन मोटा कैसे होता है वो कह रहे हैं, जब निरंतर व्यक्ति संसार विषयों के बारे में, यानी कि जो 5 इंद्रियों के माध्यम है, 5 इंद्रियों से जब वो संसार के विषयों को के बारे में सोचते रहता है और उनसे ही सुख पाने की कामना में लगे रहता है, इच्छा पूर्ति में लगे रहता है, तो मन मोटा हो जाता है, मन थुलथुला हो जाता है। इंद्रिय विषय कौन है? कोई जड़ वस्तु भी हो सकती है, कोई चेतन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, आपसी संबंध भी हो सकते हैं और पराय संबंध भी हो सकता है। ये सब इंद्रिय विषय हैं। शरीर ही आत्मा है। जब व्यक्ति ऐसा ही सोचता है केवल, तो फिर वो अपने परिजनों से, माता पिता है, भाई बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, इनके प्रति वो आसक्त हो जाता है। साथ ही वो संसार के जो विषय हैं, विषय का तात्पर्य फिर कि यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक जो भी है वो सब विषय आते हैं, उनमें वो आसक्त हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे मन मोटा हो जाता है, मन थुलथुला हो जाता है, मन अनियंत्रित होने लग जाता है। यानी कि जब अहंकार प्रगाढ़ बनता है, प्रगाढ़ का तात्पर्य है कि सात्विकी अहंकार जब राजसी और तामसी अहंकार में बदलने लग जाता है। राजसी अहंकार का उदाहरण है रावण, तामसी का उदाहरण है कुंभकर्ण। रावण की नियति क्या रहती है कि वो दिन प्रति वो निरंतर भौतिकता को ही एकत्र करने में लगे रहता है और उन्हीं के भोगों में वो लिप्त रहता है। तो जब व्यक्ति का अभिमान या जो ईगो है, जब वो प्रगाढ़ बन जाता है, तो फिर वो अधिकाधिक रावण के समान में अधिकाधिक धन संपत्ति को प्राप्त करने की ही चेष्टा में लगे रहता है। धन संपत्ति को केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, और उनके लिए नहीं, परोपकार के नहीं। तब मन फिर मोटा हो जाता है, अर्थात मन फूल जाता है। ऐसा मन फिर लोभ है, क्रोध है, मोह है, काम है, अनियंत्रित काम, चाहे वो शारीरिक कामना हो चाहे वो भौतिक कामना हो, और जो अन्य जो अवगुण हैं, इनको इनमें ही वो लिपटे रहता है। तो फिर ऐसा मन मोटा हो जाता है, मन थुलथुला बन जाता है। जब मन स्थूल बन जाता है या थुलथुला बन जाता है, फिर क्या होता है? फिर ये शरीर को ही आत्मा मान बैठता है, और शरीर आत्मा मानने के कारण में, क्योंकि शरीर तो जड़ है, इसकी मृत्यु होगी, स्वाभाविक है, फिर ये जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। और जहाँ की जन्म मृत्यु के चक्र में जाने पर ये अनेक प्रकार के कष्टों का, दुखों का अनुभव करता है, जैसे कि दुख और शोक रूपी सर्प इसको बार बार डस रहे हैं। गीता में भी कहा गया ना, भगवान कृष्ण ने कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म का दुख है, जन्म के समय में जैसे कि कोई विषैला सर्प डस रहा है कष्टों के माध्यम से। मृत्यु में तो फिर जैसे कि हजारों बिच्छू काट रहे हैं। व्याधि में तो फिर अगर रोग आ रहे हैं तो
वो तो सबको उसका अनुभव है। और मृत्यु में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वृद्धावस्था में भी फिर शरीर काम नहीं करता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, रोगी हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका जो सभी कारण है वो है जब मन मोटा हो जाता है या मन स्थूल बन जाता है, मन फूल जाता है। मन के स्थूल हो जाने पर फिर व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि संसार ही सत्य है। वो एक प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग की ओर या ईश्वर की ओर एक प्रकार से वो अंधा बन जाता है, अचेत हो जाता है। तो इस पर बार बार विचार करके, सत्संग के माध्यम से बार बार विचार करके ये सोचना है, ये बार बार चिंतन में रहना है कि ये जो संसार के विषय हैं, यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक जो भी भोग हैं वो जैसे कि भूसे का ढेर है, सारहीन है। तो इनसे वैरागी बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना है और धीरे धीरे वैरागी को बढ़ाना है। अगर ऐसा हो रहा है तो मन पर नियंत्रण हो रहा है। वैरागी का तात्पर्य ये नहीं कि रात मतलब कि पूरा संसार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो संसार कौन है? अपना मन है। विषय वासना ही तो सबसे बड़ा जगत है, संसार है। जैसे कि कमल कीचड़ में रहते हुए भी उसी में खिलता है और उससे असंग रहता है, तो वैसे ही इसी संसार में रहते हुए भी, इसी यहीं रहते हुए भी एक कला सीखनी है कि इनसे वैराग्य की वृद्धि धीरे धीरे बढ़ती जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मन पर नियंत्रण हो रहा है। और श्री राम जी को कहते हैं गुरु वशिष्ठ कि आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी।